आज अंजू मंजू वही महिला है जो इनके बच्चे 10-15 वर्ष के दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और वे नसरुल्लाह के प्यार में पाकिस्तान चले गए थे। ये 1 साल 2 साल से कहानी चल रहा था। अब वह अंजू मंजू से वह क्या बन के आई है वह भारत में दिखाई पड़ता है। वह क्या बन के आई है, अब उसको पति उसको घर में रखने के लिए तैयार नहीं है, समाज उससे घृणा करती है और उस गाँव में घर में नहीं आने के। आज हम भारत की लड़कियों और पाकिस्तान हो या पाकिस्तान की लड़की से भी अपील है, भारत की लड़की से भी अपील है, और विश्व में जो नारी जाति है उनसे आपको अपने माता पिता, आपको जिस भी जाति धर्म संप्रदाय से आते हैं, तो आपको एक बेहतर, जितना माता पिता के पास में क्षमता होता है उसमें अधिकांश खर्च आपके ऊपर किया जाता है। आपके पहनावा, रहन सहन और शिक्षा पर और अधिक खर्च किया जाता है। आपको इसके लिए नहीं, आप दूसरे के घर जाएंगे तो आपको उस घर में एडजस्टमेंट करना होगा, उसके लिए शिक्षा आवश्यक होता है। सब दिन से नारी की शिक्षा अति आवश्यक है, और नारी की शिक्षा के साथ साथ उसका आचरण भी अति आवश्यक है। आचरण भी उसका अति आवश्यक होता है। उसको जीने के लिए, उसे जीवन यापन करने के लिए आप किसी घर में जाएंगे तो वहाँ पर उसमें एडजस्टमेंट करना होगा। और दुनिया में एक से एक लोग हैं जो आपके बंधे हुए घर को, आपके घर को हम तोड़ देंगे, आपके जीवन को हम तहस नहस कर देंगे। इसमें नारी जाति भी आती है, लड़कियां भी आती है, लड़के भी आते हैं, पुरुष भी होता है, और इसमें महिलाएं भी होती है। जैसे भारत में अभी अंजू मंजू का कहानी चल रहा है। ये रिया चक्रवर्ती भी तो थी, जब इंटरव्यू दिया था राजदीप देसाई जी, जब उनका इंटरव्यू लिए थे वो क्या बोली थी, हम महाराष्ट्र की बहू हैं। उन्होंने बोली थी हम महाराष्ट्र की बहू हैं। अभी तो विवाह नहीं हुआ है, पहले विवाह कैसे, आप महाराष्ट्र की बहू हैं, पहले विवाह किए हैं कई एक बार। दूसरा बार सलमान खान के फार्म हाउस में उसे देखा गया, फिर महेश भट्ट के गोदी में उनको देखा गया, जिस पर रिया चक्रवर्ती बोली जो बुद्धू इनर्जेटिक है, बुद्धू इनर्जेटिक है। यह तो आपने देखा था। तो एक नारी अपना जीवन कैसे बर्बाद करती है, यह आपकी रिया चक्रवर्ती, अंजू मंजू एक महिला है, अंजू मंजू एक महिला है, और एक बीटेक इंजीनियरिंग की छात्रा है रिया चक्रवर्ती जी। तो अपना जीवन आप किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं, यह दोनों के चरित्र से आप नारी जाति को, महिला जाति को, लड़कियों को सीखना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा। आपको शिक्षा के लिए आपके माता पिता, सरकार, अब जिस भी देश में है वह इसलिए नहीं पढ़ाता है कि आप पढ़ करके नौकरी कर लीजिएगा, आप 8 बच्चे पैदा कर लीजिएगा, इसलिए नहीं। आपके व्यक्तिगत जीवन को सजाने और संवारने के लिए आप समाज में, देश में जिए। आज मंजू अंजू का क्या है कहानी, वाह
भारत उसके 10-15 वर्ष के बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वह नसरुल्लाह के फेर में चला गया तो वह घर उजाड़ दिया इसका, अंजू मंजू का, उसको उसका घर उजाड़ 4 महीना रख लिया, यूज कर लिया, फेंक दिया। इसको कहा जाता है देहात में यूज कर लो और फेंक दो। आज सैकड़ों हिंदू लड़कियां को यूज कर लिया, आतंकवादी जिहादी, वे पैसे वाले होते हैं, वे अगर हमसे प्यार नहीं किया तो तुमको हम काट देंगे, अगर हमको तुम कबूल नहीं किया तो हमको तुमको काट देंगे। आफताब श्रद्धा का कहानी यही था, वह अंकिता सिंह का कहानी वही था, वह बहुत सारे। तो आपके जीवन को, इसके लिए आपको माथा को बांधना पड़ेगा। आप उनके बहकावे में आ गए, वे आपसे अधिक पढ़े लिखे नहीं हैं, और पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले उनसे बात कर लिए थे, आप खुद सस्पेंस में थे। वह तो चाहता ही है, आतंकवादी है, जिहादी है, गैंग है, वह अपराध करने के लिए। उसको एक लड़की का जब इंटरव्यू हुआ, जब उसका धर्म प्रबंधन जो उसको केरला ले गया तो वहाँ से वह लौटी तो कहा कि जो वो सब 2-3 साल 1-2 साल उसी घर में रही भी तो वह कहीं जो उन लोगों के धर्म में नियम है, अगर कोई लड़का हिंदू लड़के से शादी कर लेता है तो उसको फंडिंग होता है, उसको 1 लाख 2 लाख 4 लाख टका मिलता है। तो अपराध ऐसे ही नहीं होता है, अपराध कोई भी करता है उसको फंडिंग होता है। आपको हम सरतन से जुड़ा कर काहे कर देंगे? वो नहीं जानता है हमको पुलिस मारेगा, हमको पब्लिक मारेगा, हमको न्यायालय सजा देगा, तो वह अपराध करने के लिए बेचैन है, उसको लोभ दिया जाता है, उसे उसके ब्रेन वॉश किया जाता है। तो आज लड़कियों को यह समझना चाहिए, रिया चक्रवर्ती से और मंजू देवी से जो आपके कदम पहले बढ़ के, तो अब आपका क्या हश्र होगा यह तो दिखाई पड़ता है। आज रिया चक्रवर्ती को न्यायालय छोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसे आके जाइए आप फिल्म बनाइए, इससे अच्छा बेहतर पुरस्कार नहीं दिया, घोषणा नहीं किया, टिप्पणियाँ नहीं की, लेकिन उनको वो सब जो चाहती थी, जो सोचा भी नहीं होगा, या चकबल हम इसमें उससे भी अधिक लाभ न्यायालय दिया। फिल्म बनाई ना, अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म, बिग बॉस हैं, सदी के महानायक हैं, और सुशांत सिंह राजपूत का पैसा भी निकाला, महाराष्ट्र की बहू भी बनी, महेश भट्ट के साथ भी रही, सलमान खान के साथ भी रही, और 50 करोड़ रुपया सुशांत राजपूत में निकाला, उसको मार के उसी के घर में टंगवा भी दिया, और सब कुछ हुआ, ड्रग का सौदा भी किया। लेकिन हमारा न्यायालय व्यवस्था रिया चक्रवर्ती को मिट्टी रिया, बैचलर रिया, सीबीआई ने कहा, और न्यायालय ने भी, सुप्रीम कोर्ट तक भी ने कहा नहीं, हमको ये सब नहीं चाहिए, हमको ठोस सबूत चाहिए, क्योंकि हमको जमानत देना है। आशीष ऐसे होता है। तो आपके कदम बहके नहीं, आप अपना जीवन को बचाने का प्रयास करना होगा। मंजू जो पाकिस्तान गई, नूरुल्लाह के प्यार में 4 महीने में आ गई पाकिस्तान से लौट करके, अब उसे किसी कोठा पर रहेगा या कहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, उसके जीवन को देखिए, अपना जीवन को बचाइए। नहीं तो आपके पास में अनेकों विकल्प हैं। आप रिया चक्रवर्ती बन जाइए, आप रिया चक्रवर्ती बन जाइए कि मंजू बन जाइए, आपको आप अपना घर उजाड़ रहे हैं। रिया चक्रवर्ती अपना घर उजाड़ रही, मंजू अपना घर अपने से उजाड़ रही, कोई उसका घर कोई उजाड़ नहीं दिया, कोई नहीं उजाड़ा उसके घर को।
लोभ में, अपना लोभ में हम इंटेलिजेंट हैं, हम होशियार हैं, हम फंस गए, हम जान करके उसको कबूल किए। नगुल्ला उठा करके इसको तो नहीं ले गया, इनका ब्रेन वॉश किया, ये चली गई। तो आप अपना नहीं सोचे। या चक्रवर्ती जी किलर थी, वह उसको हत्या करने के लिए पैसा मिला था, बहुत तरह से लाभ मिला था, बहुत तरह से कुछ मिला था। सुशांत सिंह राजपूत का जीवन बर्बाद कर दो, इसलिए कहा पहले हमको वही कहा था, आई लव यू। सुशांत सिंह राजपूत पहले कहा था, ये तो बोली थी। तो इस प्रकार की नारी, इस प्रकार की लड़कियां, इस प्रकार की महिलाएं को अपना सोचना पड़ेगा, जो आपको अपना भविष्य, आप मंजू से बनिए या रिया चक्रवर्ती, कितनों इंटेलिजेंट होइएगा, कितनों इंटेलिजेंट होइएगा, घर नहीं बसेगा रिया चक्रवर्ती का, कितनों कुछ होगा। जैसे मंजू का घर बंधा बनाया, घर उजड़ गया घर में अपने बच्चे उनसे झगड़ा करेगा, इससे बड़ा आपको सजा नहीं हो सकता है। उसके अपने बच्चे जाति बिरादरी तो उसको समाज में रहने के लिए नहीं देगा, तो इससे बड़ा दंड नहीं हो सकता है। जाति ते नहीं को अपमान। और रिया चक्रवर्ती जी अभी समझ रही है कि हमारे पास पैसा है, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उसने सुशांत सिंह राजपूत का घर उजाड़ा, उसने सुशांत सिंह राजपूत का घर उजाड़ा। न्यायालय उसको बाइज्जत बरी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी ने अपने माँ बाप, भाई, परिवार, अपना घर एक साथ जलाया है। उसने माँ बाप, भाई, अपना घर, सबका घर जलाया है। हमारे न्यायालय में देर से जजमेंट आता है, और न्याय के रास्ते अनेक होते हैं। न्याय के रास्ते अभी देखा ना आपने, 41 मजदूर मिट्टी के तले में 50 फीट गड्ढा में था, वह कितना ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंडिया से, कहाँ कहाँ से मशीन आया, नहीं निकला, लेकिन वहाँ पर भगवान का कोई मंदिर को, छोटा ही मंदिर स्थापित किया, और सारे मजदूर सकुशल निकल गए। तो न्याय, अगर हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय नहीं देगा, हमको हाई कोर्ट न्याय नहीं देगा, तो भगवान तो देगा न, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 41 मजदूर बचाए जा सकते हैं, बच गए, मंदिर वहाँ बन रहा है, ऑस्ट्रेलिया का इंजीनियर आकर के वहाँ पर प्रणाम करता है। न्याय के अनेक दरवाजे हैं। अपना घर उजाड़िए। रिया चक्रवर्ती जिसे आज की लड़की को पहले भी एग्जाम्पल है हमारे रामचरित मानस में, वह सुपर्णखा रावण की बहन, वो भी IT इंजीनियर थे। कहा कि नहीं, हमको ये रावण समाज में शादी नहीं करना है, हमको राम के समाज में जाके शादी करना है। लेकिन उसका आचरण को हमको अच्छा नहीं लगा, उसका नाकन काटा मतलब क्या होता है, इज्जत ले लेना, वाह हुआ। तो आप मंजू बनिए, रिया बनिए, सुपर्णखा बनिए, ये आपके ऊपर, इससे सीखिए। आपके कदम बहके नहीं, आपके दिमाग बहके नहीं, यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।